स्टार्ट। इस धारा के अधीन जांच उसके आरंभ की तारीख से 6 मास की अवधि के अंदर पूरी की जाएगी और यदि जांच इस प्रकार की पूरी नहीं की जाती है तो इस अध्याय के अधीन कार्यवाही उस अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी जब तक विशेष कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश नहीं करता है। परंतु जहां कोई व्यक्ति ऐसी जांच के लंबित रहने के दौरान निरुद्ध रखा गया है वहां उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई यदि पहले ही पर्यवसित नहीं हो जाती है तो ऐसे निरोध के 6 माह की अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी जहां कार्यवाहियों को चालू रखने की अनुज्ञा देते हुए उपधारा के अधीन निर्देश किया जाता है वहां सेशन न्यायाधीश व्यथित पक्षकार द्वारा उसके किए गए आवेदन पर ऐसे निर्देश को रद्द कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि वह किसी विशेष कारणों पर आधारित नहीं था या अनुचित था। संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता। 2 उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है। प्रार्थना पत्र में धारा अनुसार तथ्य सारांश सहित दर्ज किए जाते हैं। जहां कहीं शांति भंग का खतरा पैदा होता है और किसी व्यक्ति को खतरा होता है तो वह इस धारा का उपयोग करता है। यह रिपोर्ट थाने में या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाती है और संपत्ति के विवादों में यह मामला धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही में भी चला जाता है। प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय में शपथ पत्र गवाहान के और स्वयं के दिए जाने चाहिए जिससे कि न्यायालय संतुष्ट हो सके कि वास्तव में शांति भंग का खतरा है। 1951 RLW 137 के अनुसार नोटिस में केवल धारा 107 में दर्ज बातें दर्ज करना ही न्यायालय की ओर से पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा दर्ज होना चाहिए कि किस प्रकार और किस बात के प्रसंग में वह व्यक्ति शांति भंग करने को था। इसके बिना कार्यवाही चालू प्रकार की मानी जाएगी और निरस्त कर दी जाएगी यदि इससे अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। छपे हुए फार्म में तथ्यों का सार और मजिस्ट्रेट की राय छोड़े हुए स्थानों में अवश्य
आनी चाहिए। उसके अभाव में यह नहीं माना जाएगा कि पर्याप्त आधार पर कार्रवाई के लिए उपलब्ध है, अतः ऐसा आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।